Hello students, welcome to all in your ELGA class. Today we will learn worksheet 7. In worksheet 7, Anuj travels to Asia. आपने स्टोरी रीड की थी कि अनुज ट्रेवल करता है एशिया के लिए, तो उसकी वर्कशीट में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे. इन फर्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड फ्रॉम द स्टोरी मीन्स द सेम एज टू ट्रेवल. स्टोरी में ट्रेवल का मतलब क्या था, जो आपको ऑप्शन गिवन है इसमें सेम मीनिंग क्या है ट्रेवल का? मोमो, ईट, ड्राइव. तो आपको पता है ड्राइव ट्रेवल करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और वो आप कैसे जाते हैं? ड्राइव करके, तो ड्राइव. इन क्वेश्चन सेकेंड, विच वर्ड फ्रॉम द स्टोरी मीन्स द सेम एज ट्रैकिंग. स्टोरी में आपने ट्रैकिंग वर्ड पढ़ा था, तो ट्रैकिंग वर्ड का सेम मीनिंग और क्या हो सकता है? श्रीलंका, क्लाइंबिंग या वेलकम. तो आपको पता है श्रीलंका तो कंट्री का नेम है, वेलकम मीन्स होता है किसी का स्वागत करना, क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना, कहीं पर ऊपर चढ़ना. तो ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग क्या है? सेम मीनिंग. तो क्लाइंबिंग इज करेक्ट आंसर. इन थर्ड क्वेश्चन, टिक द सेंटेंसेस that tell us what will happen next in the picture. आपको पिक्चर देखनी है और उसके रिगार्डिंग बताना है कि पिक्चर में क्या हो रहा है. ए पार्ट में आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, द बर्ड्स विल सिंग, कि बर्ड क्या करेंगे? सिंग करेंगे. द बर्ड्स विल फ्लाई, या बर्ड्स क्या कर रहे हैं? उड़ेंगे. तो आपको दिख रहा है दोनों की जो चोंच है वो ओपन है, मीन्स वो कुछ सिंग कर रही है. तो टिक आंसर इज The birds will sing. बी पार्ट में जो पिक्चर शो है आपको, देखो दो बच्चे हैं, वो कुछ खा रहे हैं. तो द चिल्ड्रन विल रन, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं. या द चिल्ड्रन विल ईट, वो कुछ खाएंगे. तो दिस इज करेक्ट आंसर, द चिल्ड्रन विल ईट. इन सी पार्ट, द बेबी विल लाफ, बेबी क्या कर रहा है? हंसेगा. या बेबी विल क्राई, बेबी क्या करेगा? रोएगा. क्राई मीन्स रोना. तो आप देखो बच्चे ने कैसे रोनी सूरत बनाई हुई है, तो क्या करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? द बेबी विल क्राई. इन नेक्स्ट डी पार्ट, द बॉय विल प्ले विद फ्रेंड्स, बॉय क्या करेगा? अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा. या फिर द बॉय विल ईट विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वो खाएगा. तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चे के हैंड में बॉल है, तो इट मीन्स वो प्ले करेगा. Correct answer is the boy will play with friends. In worksheet 8, capitalization. Capitalization का मीन्स क्या होता है कि हम कहाँ कैपिटल वर्ड यूज करेंगे. तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड होता है, जहां से भी स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, तो वो हम कैपिटल लेटर में राइट डाउन करेंगे. और क्या करते हैं, बीच में जैसे कोई भी ऐसे पर्सन का नेम आ गया, जो कोई भी सिटी का नेम, प्लेस का नेम आ गया, तो वो सब हम किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में. जैसे नेम, किसी पर्सन का नेम आ गया, मोहन, सोहन, गीता, तो हम जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में राइट डाउन करेंगे. और किसी कंट्री का, सिटी का नेम आ गया, जैसे सिरसा, हरियाणा, पंजाब, तो जो भी अमेरिका, इंडिया कंट्री से रिलेटेड, तो वो सब हम करेंगे कैपिटल लेटर में. तो आपको टिक दिस सेंटेंस करना है यहाँ पर, दैट यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप करेक्टली. तो आपको वो वाला सेंटेंस टिक करना है जिसमें प्रॉपर वे से कैपिटल लेटर भी यूज किया हुआ है और फुल स्टॉप भी. आपको बच्चों पता है फुल स्टॉप कहाँ पर लगाते हैं हम? जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. तो ए पार्ट में आपके पास एंड इज अ स्मॉल एनिमल. तो स्टार्टिंग में देखो ए कैपिटल है तो ठीक है, एंड इज अ स्मॉल एनिमल, उसके बाद फुल स्टॉप आपको शो हो रहा है, तो ये इट मीन्स ठीक है. तो हम एक बार नेक्स्ट देखते हैं, तो हम इसे टिक कर देंगे कि ये करेक्ट फॉर्म में राइट डाउन है. बी पार्ट में देखो एवरीवन इज गोइंग फॉर अ पिकनिक. तो एवरीवन का ई जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, तो वो ठीक नहीं है, तो हम उसे टिक नहीं करेंगे. शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो क्या है? स्कूल नहीं जा रही है. तो फुल स्टॉप देखो लास्ट में, वैसे सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में देखो फुल स्टॉप ही नहीं लगाया हुआ,
तो इट मीन्स वो करेक्ट नहीं है। इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो उस पर टिक करना है। तो हमारा सिर्फ ए पार्ट करेक्ट है। लास्ट में आप देखेंगे एन एलिफेंट ईट्स ग्रास। जो डी पार्ट है उसमें क्या है, द मैन लिव्स नियर माई हाउस। तो द का जो टी है वो स्मॉल में है, तो वो भी करेक्ट नहीं है। एन एलिफेंट ईट्स ग्रास में क्या है, एन तो ठीक है, लेकिन एलिफेंट का जो है वो ई जो है स्मॉल आना चाहिए था, पर यहाँ कैपिटल है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट करेंगे हम ड्राइंग कंक्लूजन इन क्वेश्चन सेकेंड। लुक एट ईच पिक्चर एंड टिक द करेक्ट कंक्लूजन। तो आप इसमें देखो, पिक्चर को देखेंगे और जो आपको ठीक लगे उसे टिक करना है। ए पार्ट में क्या है, दे आर ड्रिंकिंग वाटर, वो वाटर पी रहे हैं, या दे आर ईटिंग फूड, तो आपको दिखाई दे रहा है उनके हैंड में चॉपस्टिक है और कुछ खाने का बाउल रखा हुआ है, तो इट मींस करेक्ट आंसर इज दे ईटिंग फूड। इन बी पार्ट दे आर ड्राइविंग, कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं। ड्राइविंग क्या होता है, कुछ भी आप जैसे गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो होता है ड्राइविंग। दे आर ट्रैकिंग, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग में क्या होता है, कुछ क्लाइंबिंग करना होता है हमें हाई हील्स पे, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है, तो दे आर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मीन्स किसी हाई हिल पर क्लाइंब करना, तो दिस इज राइट आंसर, दे आर ट्रैकिंग, कि वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। इन वर्कशीट 9 कैपिटलाइजेशन, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। आपको ये वर्ड राइट की सेंटेंस दी हुई है, राइट आपको सही फॉर्म में राइट करना है कि इसकी सही फॉर्म में क्या राइट डाउन करेंगे हम। जैसे ए पार्ट में आपको दिया है इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब आई क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए आपका, स्मॉल में राइट डाउन है, तो आप इसे कैपिटल में करेंगे। आई को कैपिटल किया, इट इज रेनिंग आउटसाइड। आउटसाइड के बाद हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इन बी पार्ट यू कैन जंप इन योर शूज। यू का वाई क्या आएगा आपका कैपिटल लेटर में, तो यू कैन जंप इन योर शूज, उसके बाद फुल स्टॉप। द कैट इज प्लेइंग विद अ बॉल, तो द का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल में राइट डाउन करेंगे। कैट इज प्लेइंग विद द बॉल के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इन क्वेश्चन सेकेंड, rewrite the story using capital letters and full stop at the right places। आपको इस स्टोरी को रीड करना है और रीराइट करना है, मींस दोबारा से लिखना है सही फॉर्म में। आपको गिवन है प्रिया हैज अ डॉग, तो प्रिया का पी कैपिटल में आएगा। नीचे देखो आपको जो ब्लू में दिखाई दे रहा है वो करेक्ट फॉर्म में है, तो प्रिया हैज अ डॉग, उसके बाद फुल स्टॉप। द नेम ऑफ हर डॉग इज मोती, तो द का टी कैपिटल लिखेंगे। नेम ऑफ हर डॉग इज मोती, मोती क्या है, कोई नेम है, तो एम को हम क्या करेंगे कैपिटल, मोती के एम को कैपिटल किया, उसके बाद फुल स्टॉप। द डॉग प्लेज विद हर एवरी डे, अब द का टी कैपिटल, द डॉग प्लेज विद हर एवरी डे, उसके बाद लगेगा फुल स्टॉप। द डॉग हैज अ रेड बॉल, द डॉग हैज अ रेड बॉल, इट्स ओके, ये एज इट इज आ जाएगा, फुल स्टॉप। ही लव्स टू ईट, ही लव्स टू ईट, ये भी ठीक है। ही कैन ईट ऑल डे, यहाँ पर ही का हम क्या करेंगे एच कैपिटल, ऑल डे के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। प्रियाज फ्रेंड्स ऑल्सो कम एंड प्ले विद मोती, प्रिया क्या है, नाम है, तो प्रिया का पी कैपिटल करेंगे। प्रियाज फ्रेंड ऑल्सो कम एंड प्ले विद मोती, मोती भी नेम है, तो एम को कैपिटल करेंगे। इस तरह से आप इसे रीराइट करेंगे करेक्ट फॉर्म में, और जहां भी फुल स्टॉप यूज होगा वो आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इन वर्कशीट 10 ब्लेंड्स, आपको दिखाई दे रहे हैं ये ब्लेंड्स, ये आप अपनी एसआर बुक में कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ हम रिवाइज की फॉर्म में लर्न करेंगे। इन क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ब्लेंड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। जो आपको ऑप्शन गिवन है उसमें कौन सा ब्लेंड हम यूज करेंगे। ए पार्ट में देखो आपको क्या दिखाई दे रही है, फ्राइज, नीचे देखो लिखा भी हुआ है एफ आर का ब्लैंक छोड़ के स्पेस IES, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे FR, फ्राइज। आपको पता है फ्राइज किसे बोलते हैं, आलू की चिप्स को।
नेक्स्ट इज ड्रैगन। अगर आपको इनके मीनिंग सब कुछ देखना है तो आप एसआर वाली जो आपकी वीडियो थी उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम रिवाइज करेंगे। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है बी पार्ट में? ड्रैगन, ड्रॉ ड्रैगन, फ्र फ्रूट, ड्रॉ ड्रोव, ड्रॉ ड्रिंक, फ्र फ्राइडे, ड्रॉ ड्रेस, फ्र फ्रॉक। तो आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है, क्या है वो भी आपको पता है, और सिर्फ आपको फॉर्म में लिखना है कि क्या हम यूज करेंगे। ये कौन से ब्लेंड है? फ्र और ड्रॉ वाले। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, नीचे देखो, वो आपको रीड करना है। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड ड्रॉ कंक्लूजन। उसे पढ़कर आपको कंक्लूजन निकालना है कि हमें इससे क्या पता चलता है। सुखी इज फ्रॉम जापान। सुखी कहां से थी? जापान से थी। शी केम टू माई हाउस लास्ट ईयर। वो मेरे घर पर आई थी पिछले साल। यहाँ पर आपको देखो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये है सुखी जो गर्ल है, उसके ऊपर देखो थोड़ा सा लिखा हुआ है जापान, दिख रहा है आपको राइट हुआ। एक बॉय बना हुआ है इधर, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया, मीन्स ये बॉय कहाँ का है? इंडिया का। और लड़की का नाम क्या है? सुखी। वो कहाँ से है? जापान से। तो लड़का क्या कहता है कि ये सुखी है जापान से और ये मेरे घर पिछले साल आई थी। वी राइट लेटर्स टू ईच अदर नाउ। और अब हम क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए लेटर लिखते हैं। तो लेटर कैसे? कि वो जापान में है, ये इंडिया में है, तो कन्वर्सेशन कैसे करते हैं? अब लेटर के थ्रू करते हैं। पर एक बार वो पिछले साल उसके घर भी आई थी, मीन्स इंडिया आई थी। डू यू नो व्हाट सुखी वियर्स? आप देख रही हैं यहाँ पर गर्ल ने क्या पहना हुआ है, क्या आप जानते हो सुखी ने क्या पहना हुआ है? शी वियर्स अ किमोनो। उसने क्या पहना हुआ है? किमोनो। ये एक ड्रेस होती है जो ऊपर से नीचे लेग तक पूरा कवर कर लेती है और ये जापान में बहुत फेमस है। तो इसे आपको पता लगा जापान में किस टाइप की ड्रेस फेमस है? किमोनो। वहां पर जो कपड़े पहनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? किमोनो। In worksheet 11, reading comprehension. Do you know what she eats? She likes to eat sushi. आप देखो बच्चों पिक्चर में क्या है? अब यही सुखी है जो कुछ खा रही है। Do you know what she eat? क्या आप जानते हैं कि वो क्या खा रही है? She likes to eat sushi. उसे क्या खाना पसंद है? सुशी। ये एक डिश का नाम है। Do you know that she can do magic? आप जानते हैं, क्या आप जानते हो कि वो मैजिक भी कर सकती है? She can mend broken cups. वो क्या कर सकती है? टूटे हुए कप को जोड़ सकती है, मेंड कर सकती है। She says people call it kintsugi in Japan. She says people call it kintsugi in Japan. It means वहां पर लोग इसे क्या बोलते हैं? जापान में किंत्सुगी। लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट कंक्लूजन। आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसे आपको टिक करना है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है। शी इज मेंडिंग द कप। वो कप को क्या कर रही है? मेंड कर रही है, मीन्स जोड़ रही है। या शी इज ब्रेकिंग द कप्स। वो कप को तोड़ रही है। तो आपको दिखाई दे रहा है एक कप ठीक है, एक कप टूटा हुआ है और वो क्या कर रही है? उसे मेंड कर रही है, जोड़ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज शी इज मेंडिंग द कप्स। टिक द सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द पिक्चर। पिक्चर में आगे क्या होगा टिक करना है आपको। शी विल ड्रिंक वाटर, वो वाटर को पिएगी, या फिर शी विल ईट फूड। तो आपको दिखाई दे रहा है चॉपस्टिक है, फूड के बाउल है, तो नेचुरल सी बात है वो क्या करेगी? शी विल ईट फूड। In worksheet 12, reading comprehension, complete the following sentences. Which country in Asia would you like to visit? एशिया की कौन सी कंट्री में आप विजिट करना चाहेंगे? आपने स्टोरी में भी रीड किया था बच्चों कि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं और इंडिया, चाइना, श्रीलंका ये सब भी एशिया के ही पार्ट हैं। तो आप इनमें से कहाँ विजिट करना पसंद करेंगे? I would like to visit Malaysia in Asia.
मैं कहां पर जाना पसंद करूंगी? मलेशिया में। तो आप किसी भी सिटी कंट्री का नेम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। रीड द अंडरलाइन वर्ड एंड सर्कल इट्स मीनिंग। आपको वर्ड को, अंडरलाइन वर्ड को पढ़ना है और सर्कल उसका जो करेक्ट मीनिंग है उसे सर्कल करना है। सी कैन मेंड ब्रोकन कप्स, कि वो क्या है? ब्रोकन कप को मेंड करती है। यहाँ पर ब्रोकन को अंडरलाइन किया हुआ है। ब्रोकन मीन्स क्या होता है? तोड़ना। तो ब्रोकन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। इन मैनी पीसेस बहुत सारे टुकड़ों में, या फुल मीन्स पूरा। तो आपको पता है ब्रोकन का मतलब ब्रेक डाउन इन मैनी पीसेस। इन मैनी पीसेस इज करेक्ट आंसर। शी सेज पीपल कॉल इट किंत्सुगी। वह वहां कहती है कि पीपल उसे क्या कहते हैं? किंत्सुगी। तो यहाँ पर अंडरलाइन है कॉल का मतलब क्या होता है? टू गिव अ नेम, कुछ एक नेम देना, या फिर टू हिट मारना। तो नेचुरल सी बात है, आपने पढ़ा था कि उसे वो क्योंकि टूटे हुई मैजिक कर सकती है, टूटे कप को जोड़ सकती है, तो उसे लोग क्या बोलते थे? किंत्सुगी। तो टू गिव अ नेम इज करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन थर्ड, कैपिटलाइजेशन। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स करेक्टली। कैपिटल लेटर में आपको करेक्टली फॉर्म में लिखना है इसे। ए पार्ट में है रिया हैज अ कैट नेम्ड रोजी। तो आपको पता है कैपिटल वर्ड आप कहाँ यूज करेंगे? इन फर्स्ट लेटर। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। रिया और वैसे भी नेम है तो आर क्या होगा? कैपिटल। हैज अ कैट नेम्ड रोजी, रोजी भी क्या है? नेम है, तो आर को हम कैपिटल करेंगे। फिर फुल स्टॉप। आई हैव डांस क्लास ऑन मंडे। आई क्या होगा? कैपिटल। हैव डांस क्लास ऑन मंडे जो भी हमारे वीकेंड डे होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन सब, तो जो भी आपके वीकेंड डे होते हैं जैसे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे, ये सब क्या आएंगे? आपके फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। वी आर गोइंग टू चाइना। वी तो ठीक है, फर्स्ट कैपिटल लेटर है। वी आर गोइंग टू चाइना। अब यहाँ देखो कंट्री का नेम है तो ये क्या आएगा? कैपिटल में। सी हम करेंगे कैपिटल में, चाइना का सी। माई बेस्ट फ्रेंड इज सैम। माई का एम कैपिटल आएगा, बेस्ट फ्रेंड इज सैम। सैम क्या है? किसी का नेम है, तो एस भी हम कैसे राइट करेंगे? इन कैपिटल लेटर। इन वर्कशीट 13, राइटिंग। लुक एट दी पिक्चर एंड आंसर क्वेश्चन। आपको पिक्चर देखनी है और उसके बेस पर आंसर देना है। व्हाट इज द पिक्चर मोस्टली? अब आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज द पिक्चर मोस्टली अबाउट। पिक्चर किस बारे में है? यहाँ देखो बहुत सारे बच्चे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट चिल्ड्रन सिंगिंग एंड डांसिंग। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। इन वोकैबुलरी वर्ड, शॉर्ट द वर्ड्स बाय राइटिंग देम इन द करेक्ट कॉलम। आपको वर्ड गिवन है, आपको शॉर्ट आउट करना है कि वर्ब्स क्या है और नाउन कौन से हैं। तो बीच क्या है? बीच किसी मतलब नाम है, प्लेस है, कोई बीच एक प्लेस का नेम है, तो क्या होगा ये? नाउन। एक्साइटेड होना, उत्साहित होना, तो वो क्या होता है? मतलब कुछ काम कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, तो वो होगा वर्ब। वेलकम भी किसी का स्वागत करना यानी कुछ काम करना, तो कहां पर आएगा? वर्ब में। टॉवल भी क्या? एक थिंग है, वस्तु है, उसका नेम है, तो वी राइट है इट इन नाउन प्लेस, नाउन कॉलम। टिया क्या है? ये भी नेम है, तो कहाँ आएगा? नाउन में। नाउन होता ही क्या है बच्चों? नेमिंग वर्ड। कोलंबो भी एक प्लेस का नेम है, तो ये भी कहाँ आएगा? नाउन में। इन वर्कशीट 14 you can see subject and verb. Fill in the blanks using words from the box. आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ऊपर वर्ड दिए हुए हैं आपको, कुक्स, ईट्स, ड्रिंक्स, क्लोन, कैट। तो इनमें से राइट क्या होगा? आपको वो फिल करना है। ए पार्ट में है माई ब्रदर डैश हिज फूड वेरी क्विकली। मेरा ब्रदर क्या करता है? अपने फूड को जल्दी जल्दी क्या करेगा? खाएगा
तो खाता है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ईट्स। माई मदर डैश फूड फॉर एवरीवन, मेरी मदर सबके लिए क्या बनाती है, खाना बनाती है। तो बनाने को क्या बोलते हैं, कुक्स, COOKS। द डैश मेक्स एवरीवन हैप्पी, सबको हैप्पी करता है, कौन करता है, क्लोन। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है क्लोन, तो ये क्या करता है, सबको हैप्पी करता है। शी डैश मिल्क एवरीडे, वो डेली क्या करती है, दूध पीती है, तो ड्रिंक्स। द एलिफेंट हैज अ डैश ऑन हिज हेड, आपको देखो लास्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है एलिफेंट के सिर पर क्या है, कैप है, तो कैप, द एलिफेंट हैज अ कैप ऑन हिज हेड। और क्लोन क्या होता है बच्चों, ये जोकर के टाइप का होता है, तो वो क्या करता है, अपने डिफरेंट फेसेस बनाकर सबको हंसाता है एवरी टाइम। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड, आपको वर्ड गिवन है, देखो ए पार्ट में जैसे नेहा और सीज, वही आप पहले भी कर चुके हैं। नेहा क्या है, नाउन, और सीज क्या है, वर्ब। इसकी हेल्प से आपको सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, नेहा सीज हर डॉग प्लेइंग आउटसाइड हर हाउस, नेहा देखती है अपने डॉग को खेलते हुए अपने घर के बाहर। तो आप स्मॉल भी बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हैं, बस नाउन और वर्ब आपका उसमें आना चाहिए। आर्यन वेक्स, अब आर्यन क्या करता है, जागता है, तो वो अर्ली मॉर्निंग जागेगा, या कुछ भी हम मॉर्निंग का टाइम इसमें लिख सकते हैं। आर्यन वेक्स अप एट 7 AM एवरी डे, हर रोज वो 7 बजे उठता है। जिराफ ईट्स, जिराफ खाता है, जिराफ नाउन, ईट्स वर्ब, तो द जिराफ ईट्स लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनके पत्तों को खाता है जिराफ। स्टूडेंट नाउन है, रीड्स पढ़ना मीन्स वर्ब, तो क्या सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट रीड्स द बुक, स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक को रीड करते हैं। मोहन रन्स, मोहन क्या करता है, दौड़ता है, तो मोहन रन्स इन द मॉर्निंग या एवरीडे, मोहन रन्स इन द मॉर्निंग एवरीडे, कोमा लगा है, तो मोहन मॉर्निंग में हर रोज दौड़ता है। तो इस टाइप से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको भी बच्चों इन सभी वर्कशीट्स की अप टू 14 वर्कशीट तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।